क्या पवन सिंह और पप्पू यादव चुनाव हार रहे हैं? अब देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। वैसे तो ये चुनाव एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच है, मतलब कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन इस चुनाव में कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों का भी बोलबाला है, जैसे कि राजस्थान के रविंदर भाटी। लेकिन आज हम बिहार के कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करेंगे, जैसे कि पवन सिंह, पप्पू यादव और भी कई सारे हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में पूरे फैक्ट के साथ ये समझते हैं कि क्या ये लोग चुनाव जीत पाएंगे या हार जाएंगे। पहला है पूर्णिया लोकसभा सीट, जिसपे कि पिछले 20 साल से एनडीए का ही कब्जा है। मतलब कि 2004 और 2009 में यहां से बीजेपी के पप्पू सिंह ने चुनाव जीता था। 2014 और 2019 में यहां से जेडीयू के संतोष कुशवाहा ने चुनाव जीता था। और एक बार फिर से एनडीए ने संतोष कुशवाहा को ही अपना कैंडिडेट बनाया है। दूसरी तरफ महागठबंधन ने जेडीयू की प्रेजेंट विधायक बीमा भारती को अपना कैंडिडेट बनाया है। लेकिन इन दोनों के अलावा इस सीट पे पप्पू यादव बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और इस वजह से पूर्णिया पूरे बिहार का सबसे बड़ा हॉट सीट बन चुका है। अब आपको पप्पू यादव के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। 1991 में पहली बार वो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बने थे। फिर 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट से वो चुनाव जीते थे और सांसद बने थे। लेकिन 1998 के लोकसभा चुनाव में वो हार गए थे। इसके बाद 1999 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव हुआ और अब की बार पप्पू यादव फिर से निर्दलीय सांसद बने। साल 2004 के चुनाव में वो पूर्णिया से हार गए थे, लेकिन मधेपुरा के बाई इलेक्शंस में वो जीत गए थे। साल 2009 में वो चुनाव नहीं लड़ सके थे क्योंकि उनके ऊपर केस चल रहा था और पटना हाईकोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने से मना किया था। अब बारी थी साल 2014 के लोकसभा चुनाव की। हर जगह पे मोदी लहर ही चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद पप्पू यादव आरजेडी के टिकट पे मधेपुरा से चुनाव लड़े और जीत गए। तो पप्पू यादव 5 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार पूर्णिया से, और वो भी ज्यादातर वो निर्दलीय ही चुनाव जीते हैं। तो इसका मतलब है कि पूर्णिया में उनका जनाधार तो है, लेकिन तेजस्वी यादव किसी भी हाल में उनको जीतने नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए तेजस्वी यादव पूर्णिया सीट पे न केवल रैली कर रहे हैं बल्कि कैंप भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनके 40 विधायक, मतलब कि आरजेडी के 40 विधायक केवल पूर्णिया सीट पे ही कई दिनों से लगातार कैंप कर रहे हैं पप्पू यादव को हराने के लिए। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने पूर्णिया की एक रैली में एनडीए के लिए वोट मांग दिया था। उन्होंने ये बोला था कि अगर आप हमारे प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो आप एनडीए के प्रत्याशी को वोट दीजिए, बीच में किसी को वोट मत दीजिए। मतलब उनका इशारा पप्पू यादव की तरफ था कि आप पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। की लड़ाई है, या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात। तो इससे ये पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी जीत से ज्यादा पप्पू यादव का हार देखना चाहते हैं। अब इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला यह है कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की हार की भविष्यवाणी की थी, जिस वजह से तेजस्वी यादव उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा है और अभी तक गुस्सा है। दूसरा कारण है कि तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि अगर पप्पू यादव यहां से चुनाव जीत जाएंगे तो सीमांचल और कोसी वाले पूरे क्षेत्र में यादवों के बड़े नेता बन जाएंगे, जिससे कि आरजेडी को नुकसान होगा। अब यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है, जिसमें कि एनडीए कैंडिडेट को फायदा मिल सकता है, क्योंकि यादव और मुस्लिम वोट आरजेडी और पप्पू यादव में आधा आधा बढ़ जाएगा। लेकिन एनडीए कैंडिडेट को अपना पूरा वोट मिलेगा, जिससे वो निकल सकता है। लेकिन लड़ाई इतना आसान है नहीं, क्योंकि वहां के सारे जाति के लोग पप्पू यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। तो लड़ाई इतना आसान है नहीं। अब ये जो सीट की लड़ाई है वो मात्र अब सीट भर नहीं रह चुकी है, क्योंकि यहाँ पे तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की इज्जत दांव पे लगी है। दूसरा है काराकाट लोकसभा सीट, जिससे कि बिहार के सबसे बड़े स्टार पावर स्टार पवन सिंह बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इस वजह से काराकाट भी अब बहुत बड़ा हॉट सीट बन चुका है और आज काराकाट का नाम केवल बिहार ही नहीं पूरे भारत में फेमस हो चुका है।
अब पवन सिंह के बारे में सबको पता है कि बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन किसी कारणवश पवन सिंह को टिकट वापस करना पड़ा। लेकिन पवन सिंह ने यह ठान लिया था कि अब की बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, इसलिए वो काराकाट आ गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो यहां से चुनाव जीत पाएंगे? अब अगर उनके रैलीज, रोड शो या जनसभा की वीडियो देखें तो उसमें हजारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, बहुत जन सैलाब उमड़ रहा है। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि सारा भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर युवा लोग ही आते हैं जिनके पास ना ही वोटर आईडी है या फिर उनका उम्र ही नहीं है वोट डालने का। अब काराकाट की जो जाति समीकरण है उस पर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा 3 लाख के करीब यादव वोटर्स हैं, 2.5 लाख के करीब कुर्मी कोरी वोटर्स हैं, 2 लाख के करीब राजपूत वोटर्स हैं और 2 लाख के करीब ही वैश्य वोटर हैं, 1.5 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, 75,000 ब्राह्मण वोटर्स, 50,000 भूमिहार वोटर्स हैं। और इसी जाति के लोग यहाँ डिसाइड करते हैं कि कौन सांसद बनेगा। 2014 और 2019 में यहाँ से कुशवाहा कैंडिडेट ने ही जीत दर्ज की थी, चाहे वो महाबली सिंह हो चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, क्योंकि उन्हें 70% कुर्मी कोरी वोट्स मिला था और एनडीए में होने की वजह से 90% स्वर्ण वोट मिला था और 50% वैश्य वोट भी मिला था, इसलिए वो जीत गए थे। लेकिन अब की बार पवन सिंह का पलड़ा भारी लग रहा है। इसके पीछे कई कारण है। पहला है कि पवन सिंह राजपूत जाति से आते हैं और यहाँ पे 2 लाख के करीब राजपूत वोट्स है, तो उन्हें लगभग 70 से 80% राजपूत वोट्स मिल जाएगा और 30 से 40% ब्राह्मण तथा भूमिहार का वोट भी मिलेगा। दूसरा कारण है कि अब की बार यादव और मुस्लिम का ज्यादातर वोट भी पवन सिंह को ही मिलेगा, क्योंकि काराकाट से आरजेडी का कोई डायरेक्ट प्रत्याशी खड़ा नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी का है। और उन्हें यह भी लग रहा है कि अगर वो अपना वोट महागठबंधन के प्रत्याशी को देंगे तो उनका वोट वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लड़ाई में है ही नहीं। लड़ाई में तो उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह ही है। अगर वो अपना वोट पवन सिंह को देंगे तो उनको फायदा होगा, क्योंकि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को आसानी से हरा सकते हैं। चौथा कारण है कि पवन सिंह फिलहाल बिहार के सबसे बड़े स्टार हैं, हर जगह पे उनकी फैन फॉलोइंग है, तब उनके जितने भी फैंस हैं वो तो उनको वोट करेंगे ही, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के हो। तो पवन सिंह के पास अब की बार काफी एडवांटेज है। लेकिन 4 जून को ही पता चलेगा कि कौन चुनाव जीत रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।